कहते हैं गीता का एक ऐसा श्लोक है जिसे अगर इंसान सच में समझ ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग गीता को पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं। हम श्लोक सुन लेते हैं, उसे आगे भेज देते हैं, कभी कभी उसे स्टेटस भी बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए सत्य को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और यही कारण है कि जीवन में तनाव बढ़ता जाता है, चिंता बढ़ती जाती है, डर बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरा श्लोक कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया तो जीवन की आधी परेशानियां उसी क्षण समाप्त हो सकती हैं। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो। हमारा अधिकतर दुख इस बात से नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात से आता है कि हमें उसका परिणाम क्या मिलेगा। हम काम शुरू करने से पहले ही डरने लगते हैं, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। हम पढ़ाई करते हैं लेकिन दिमाग में यह चलता रहता है कि अगर नंबर कम आ गए तो क्या होगा। हम मेहनत करते हैं लेकिन मन में चिंता रहती है कि अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। यही डर, यही चिंता धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर बना देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने अपना ध्यान केवल कर्म पर लगा दिया और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दी तो तुम्हारा मन तुरंत हल्का हो जाएगा। सोचकर देखो, जब किसान खेत में बीज बोता है तो क्या वो हर घंटे जमीन खोदकर देखता है कि बीज उगा या नहीं? नहीं, वो अपना काम करता है, बीज बोता है, पानी देता है और धैर्य रखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर बीज जरूर अंकुरित होगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम हर काम के बाद तुरंत परिणाम देखना चाहोगे तो तुम्हें केवल चिंता मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना ध्यान केवल कर्म पर रखा तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति आ जाएगी। आज दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? तुलना। लोग अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरों के परिणाम को देखकर परेशान होते रहते हैं। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है तो हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान का कर्म अलग होता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से करना अपने ही मन को दुख देना है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो इस एक बात को अपने जीवन में उतार लो। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से। लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा भगवान के हाथ में होता है और भगवान कभी अन्याय नहीं करते। कभी कभी परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इंसान को समझ आता है कि इंतजार बेकार नहीं था। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में भी चिंता है, डर है, भविष्य की बेचैनी है, तो बस एक बार इस श्लोक को दिल से समझ लो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जिस दिन ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, उस दिन तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा, तुम्हारी चिंता कम होने लगेगी और तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति जन्म लेने लगेगी। क्योंकि उस दिन तुम समझ जाओगे कि इंसान का काम केवल कर्म करना है और भगवान का काम है सही समय पर सही फल देना। और जब ये विश्वास दिल में आ जाता है तो जीवन का हर संघर्ष आसान लगने लगता है, हर कठिनाई एक सीख बन जाती है और हर दिन इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बनता जाता है। और तब धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन की असली समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे मन के अंदर होती है। जब मन परिणाम से बंध जाता है तो डर पैदा होता है, जब मन तुलना करने लगता है तो दुख पैदा होता है, जब मन भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है तो चिंता पैदा होती है। लेकिन जब मन केवल कर्म में लग जाता है तो वही जीवन साधना बन जाता है। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की चिंता छोड़ देता है, वही सच्चा योगी बनता है। योगी होने का अर्थ केवल जंगल में जाकर तपस्या करना नहीं है। योगी होने का अर्थ है जीवन के बीच में रहकर भी मन को स्थिर रखना। सोचो, अगर एक इंसान हर दिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के, तो उसके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति पैदा हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति असफलता से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है। और जो व्यक्ति असफलता से नहीं डरता, उसे सफलता से भी अहंकार नहीं होता। यही गीता का रहस्य है, क्योंकि गीता हमें केवल सफलता का रास्ता नहीं सिखाती,
गीता हमें स्थिर मन का रास्ता सिखाती है। और जिस इंसान का मन स्थिर हो गया, उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। अगर आज तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें तुरंत फल नहीं देते। वो हमें पहले मजबूत बनाते हैं, वो हमें धैर्य सिखाते हैं, वो हमें विश्वास सिखाते हैं, वो हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, तब भगवान उसके जीवन में ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए याद रखो, तुम्हारा हर छोटा कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी हर सच्ची मेहनत भी कहीं ना कहीं लिखी जा रही है, और तुम्हारा हर सच्चा प्रयास एक दिन जरूर फल देता है। बस जरूरत है विश्वास की। विश्वास इस बात का कि भगवान तुम्हारे कर्म देख रहे हैं, विश्वास इस बात का कि सही समय जरूर आएगा, और विश्वास इस बात का कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए आज से अपने मन को परिणाम से मुक्त कर दो, डर छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, और पूरे विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहो। क्योंकि जब इंसान अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसका हर कदम उसे धीरे धीरे उस मंजिल की ओर ले जाने लगता है जहां शांति भी है, संतोष भी है, और जीवन का सच्चा अर्थ भी।